अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सेकंड ईयर बीएलजी का चैप्टर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल यानी कि नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन की बेसिक टर्म्स के हवाले से बात करेंगे और इसके अलावा यही कोऑर्डिनेशन कंट्रोल एनिमल और प्लांट सेल में पाया जाता है। इस हवाले से हम इन दोनों की डिफरेंस देखेंगे। मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर के हवाले से भी डिस्कशन होगी आज हमारे। सबसे पहले अगर हम कोऑर्डिनेशन की बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो वो ये है कि द ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल इन द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। कि जो मल्टीसेलुलर एनिमल हैं या जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, अगर उनकी कंपोजिशन यानी कि वो किन किन अज्जा से मिलकर बने हैं और उनके फंक्शन, उनके जो डिफरेंट ऑर्गन हैं, ऑर्गन सिस्टम है, टिश्यू हैं या सेल हैं, जो भी वो बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उनका कंट्रोल यानी कि वो कैसे कंट्रोल होते हैं और रेगुलेशन के वो उनकी एक कंप्लीट साइकिल में उनकी एक रेगुलेशन होती है, यानी कि वो रेगुलेट होते हैं एक कंप्लीट, यानी कि उनका पूरा एक साइकिल होता है। एंड ऑर्गेनाइजेशन, और वो किस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं कि ये टिश्यू हो गए, सेल हो गए, ऑर्गन हो गए, ये इनकी कंप्लीट रेगुलेशन, कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशन। जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिस्कस करते हैं तो इसे हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। एक्सप्लेनेशन, ऑल ऑर्गेनिज्म शो कॉमन करेक्टर, यानी कि तमाम ऑर्गेनिज्म कॉमन करेक्टर शो करते हैं। वन इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, कि एक उनमें से स्टिमुलस का रिस्पॉन्स है, यानी कि वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं। तो यानी कि स्टिमुलस क्या होती है कि सडन चेंज रिसीव्ड बाय ए रिसेप्टर, तो उसको वो रिस्पॉन्स करते हैं। ये यानी कि इनमें एक कोऑर्डिनेशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि दिस स्टिमुलस में भी इंटरनली और एक्सटर्नली, यानी कि ये स्टिमुलस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी हो सकती है और ऑर्गेनिज्म के इंटरनल सडन चेंज की वजह से भी ये स्टिमुलस प्रोड्यूस हो सकती है। द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट इज रिस्पॉन्स टू दिस स्टिमुलस मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड, कि बॉडी के डिफरेंट जो पार्ट होंगे तो वो कोऑर्डिनेट करते हैं इस स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करने के लिए। तो इस हवाले से जब वो रिस्पॉन्स करते हैं तो डिफरेंट, यानी कि पहले रिसेप्टर होते हैं, फिर सेंसरी न्यूरॉन आते हैं, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, अफेक्टर, इस तरह यानी कि कोऑर्डिनेशन, कंप्लीट कोऑर्डिनेशन बनती है ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है कि कोऑर्डिनेशन मस्ट फॉर ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, के ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल, उसकी एग्जिस्टेंस के लिए ये कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़रूरी है। दिस इज बिकॉज दैट द फंक्शन आर इंटीग्रेटेड बाय कोऑर्डिनेशन विच लीड्स टू बिहेवियर, के यही ऑर्गेनिज्म के जो डिफरेंट फंक्शन होते हैं ये इंटीग्रेटेड, आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गन अपने एनवायरनमेंट के अंदर बिहेव करता है। मीन्स कि वो अपना बिहेवियर अपने ये इन्हीं कोऑर्डिनेशन की वजह से ही बिहेवियर, जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है तो अपने आप को उसी के मुताबिक चेंज करता है। इसी कोऑर्डिनेशन की वजह से ये सब पॉसिबल है। हमारे पास है कोऑर्डिनेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कोऑर्डिनेशन एग्जिस्ट बिटवीन वेरियस सेलुलर प्रोसेस, की कोऑर्डिनेशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोऑर्डिनेशन सेलुलर प्रोसेसेस में मौजूद होता है, वो एग्जिस्ट करता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू चेंज इन देयर इन्वायरमेंट, के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी अपने इन्वायरमेंट के हवाले से चेंज करते हैं। वो इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन से होते हैं जिसकी वजह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कोऑर्डिनेशन या रिस्पॉन्स शो करते हैं? वो है टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, concentration of various chemical and electric current। नेक्स्ट हमारे पास है डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो उसके वाले से है कि देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर अमोंग सेल्स, कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर होती है, हर सेल अपने हिस्से का खुद काम करता है। येट एवरी सेल कैन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द एनवायरनमेंट, कि हर सेल ही इन्वायरमेंट में जो भी चेंज आती है तो उस हवाले से वो रिस्पॉन्स शो करता है। एग्जाम्पल के तौर पर कि जब हमारे जिस्म के किसी हिस्से पर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं तो हम उस हवाले से अनअवेयर होते हैं, हमें कुछ खबर नहीं होती,
क्यों वजह है कि हमारे जो सेंसरी सेल हैं उनको वो डिटेक्ट नहीं कर सकते। वो बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं कि वो उन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब यही बैक्टीरिया हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं तो हमारे जो इम्यून सिस्टम है, जो वाइट ब्लड सेल पर मुश्तमिल होता है, तो वो रिस्पॉन्स शो करता है। रिस्पॉन्स किस तरह होता है? वो रिस्पॉन्स इंटरनली होता है, हमारे जिस्म के अंदर होता है। वो उन बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। उन उनकी डिस्ट्रक्शन कैसे होती है? वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। मीन कि हमारा इम्यून सिस्टम, वाइट ब्लड सेल जो होते हैं, वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है बाई फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस के थ्रू एंटीबॉडीज प्रोडक्शन होती है, तो वो एंटीबॉडीज जो होती हैं वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। नेक्स्ट है कि हमें रेडिएशन के हवाले से कुछ खबर नहीं होती, लेकिन हमारे जो बॉडी सेल हैं, यानी कि हमारे जिस्म के जो सेल हैं, स्किन जो है, स्किन पर जो सेल हैं, तो वो रिस्पॉन्स शो करते हैं, वो कुछ रिएक्शन शो करते हैं उस हवाले से। नेक्स्ट हमारे पास है कंपैरिजन ऑफ कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट सेल। तो उसकी जो फर्स्ट हेडिंग है वो है पैसिव और एक्टिव। तो जो प्लांट होते हैं वो पैसिव होते हैं, जबकि एनिमल में बिकम पैसिव। एनिमल एक्टिव होते हैं लेकिन ये पैसिव बन जाते हैं। दे आर कम्प्लेक्स एंड शो रिस्पॉन्स। ये यानी कि एनिमल कम्प्लेक्स होते हैं, ये रिस्पॉन्स शो करते हैं। लोकोमोशन के हवाले से देखें तो जो प्लांट में कोऑर्डिनेशन होती है वो प्लांट सेसाइल होते हैं, जबकि एनिमल और मोटाइल एनिमल यानी कि शो मोशन, दे शो मोबिलिटी, ये मूव कर सकते हैं। स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स के हवाले से अगर देखें तो प्लांट शो स्लो रिस्पॉन्स, यानी कि प्लांट रिस्पॉन्स जो स्टिमुलस होती है उसके हवाले से स्लो रिस्पॉन्स शो करते हैं, जबकि जो एनिमल होते हैं ये अपने सडन चेंज या कुछ भी हो जाए तो ये फास्ट रिस्पॉन्स या फास्ट स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स होता है। फोर्थ पॉइंट जो हमारे पास है कंट्रोलिंग मैकेनिज्म। तो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म क्या होता है? प्लांट द कंट्रोल इज बाय प्लांट हार्मोन, यानी कि प्लांट में सिर्फ प्लांट हार्मोन के थ्रू ही कंट्रोल होता है। इनमें ये हार्मोनल कंट्रोल है, इनमें कोई नर्वस कंट्रोल नहीं होता। जबकि दूसरी तरफ एनिमल बिहेवियर डिपेंड अपॉन कंट्रक्शन ऑफ मसल, यानी कि नर्वस कंट्रोल होता है एंड सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड और हार्मोनल कंट्रोल, दोनों कंट्रोल होते हैं। बिहेवियर डिपेंडेंसी के हवाले से अगर देखें तो प्लांट में देयर बिहेवियर डिपेंड अपॉन ग्रोथ रेट एंड टर्जिडिटी, यानी कि ये अपना बिहेवियर किस तरह शो करते हैं या इनका बिहेवियर किस पर डिपेंड करता है? ग्रोथ रेट के, यानी कि हर सालाना इनका ग्रोथ रेट क्या है, और टर्जिडिटी। जबकि एनिमल में यही कंट्रोल नर्वस भी होता है और हार्मोनल कंट्रोल भी, यानी कि दोनों कंट्रोल होते हैं।